एक ऐसा भारतीय जासूस जिसे दुश्मन देश ने अपना ही हीरो बना लिया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसे ऐसी सजा मिली कि उसकी कहानी आज भी रुला देती है। ये है ब्लैक टाइगर की अनकही कहानी। आमतौर पर सुना जाता है कि रॉ एजेंट्स और उनके कारनामों के बारे में ज्यादा जानकारियां आम लोगों के बीच साझा नहीं की जाती हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसे जांबाज और शातिर जासूस की कहानी बता रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित करते हुए पाकिस्तान की जेलों में तड़पते हुए बिता दिया। 1979 से 1983 के बीच रविंद्र ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तानी सेना से जुड़ी अहम जानकारियां सौंपी, जो देश के लिए काफी मददगार साबित हुई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कौशिक को ब्लैक टाइगर नाम दिया और उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कौशिक को ब्लैक टाइगर के नाम से ही पुकारती थीं। रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद को भारत का अब तक का सबसे जांबाज और शातिर अंडरकवर एजेंट माना जाता है। रविंद्र न सिर्फ पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए, बल्कि तरक्की पाते हुए मेजर की रैंक भी नसीब हो गई। उसी दौरान रविंद्र को इस्लाम कबूल करना पड़ा और उन्होंने वहां अमानत नाम की एक लड़की से निकाह भी किया, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। अपनी किशोरावस्था रविंद्र का झुकाव नाटकों की तरफ हो गया था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ अधिकारियों ने रविंद्र को मंच पर एक नाटक के दौरान देखा और उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए। उस दौरान रविंद्र कौशिक को राष्ट्रीय स्तर के नाट्य कलाकार के रूप में पहचान मिल चुकी थी, लेकिन दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी की नजरें इस 23 साल के युवा पर थीं। आखिरकार अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद कौशिक ने रॉ ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया। 23 साल की उम्र में भारतीय अंडरकवर एजेंट बने रविंद्र कौशिक को दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई थी। दिल्ली में ट्रेनिंग के दौरान रविंद्र ने उर्दू और इस्लामिक शब्दों को पहचानना और लिखना सीखा। 1975 में पाकिस्तान भेजे जाने से पहले रविंद्र से जुड़ी सभी दस्तावेजों और जानकारियों को एजेंसी द्वारा नष्ट कर दिया गया था और उनके परिवार से भी जुड़ी जानकारी छुपा दी गई थी। पाकिस्तान पहुंचते ही वो रविंद्र कौशिक से नबी अहमद हो गए और कराची विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की। वकालत पूरी हो जाने के बाद रविंद्र पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए और वहां से शुरू हुई रविंद्र को असली जीवन में एक नया किरदार निभाने का मौका मिला। पाकिस्तान के माहौल में अच्छे खासे ढल चुके रविंद्र उर्फ नबी अहमद के राज से आखिरकार उस समय पर्दा उठा जब रॉ ने रविंद्र के पास से भारत से एक और जासूस को रहने के लिए भेजा, जिसे बाद में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने धर लिया। इसके बाद रविंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजाए मौत सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास की सजा में तब्दील कर दिया गया। 1983 में पकड़े जाने के बाद उन्हें कठोर यातनाएं दी गईं और लंबी कैद झेलनी पड़ी। इस दरमियान ही रविंद्र को टीबी और दिल की बीमारी हो गई और करीब 20 दशक तक जेल में रहने के बाद 2001 में उनकी मौत हो गई और उन्हें गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। करीब 20 साल तक जेल में अमानवीय हालात झेलने के दौरान उन्होंने अपने परिवार को कई भावुक खत लिखे। एक पत्र में उन्होंने दर्द भरे शब्दों में पूछा था कि क्या देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। 21 नवंबर 2001 को मियांवाली जेल में बीमारी और उपेक्षा के चलते उनकी मौत हो गई। उन्हें जेल के पीछे बिना किसी पहचान के दफना दिया गया। रविंद्र कौशिक की कहानी ये याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा के लिए काम करने वाले कई नायक ऐसे भी हैं जिन्हें कभी पहचान नहीं मिलती। उनकी शहादत आज भी सवाल उठाती है कि क्या ऐसे गुमनाम नायकों को उनका हक और सम्मान मिल पाता है।